ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 15 जनवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। रविवार की तरह ही मकर संक्रांति का पर्व भी भगवान सूर्य को समर्पित होता है, इसलिए इस बार इस पर्व को बहुत ही खास माना जा रहा है। साथ ही इस दिन त्रिग्रही योग के साथ कई अन्य दिव्य दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस बार की मकर संक्रांति का महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर पूजा, मंत्र जाप, स्नान दान के साथ ही उपाय करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन जो उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। सूर्य ग्रह यश, बल, गौरव और मान सम्मान का प्रतीक है। कुंडली में सूर्य दोष या सूर्य कमजोर स्थिति में होने पर व्यक्ति को हर राह पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सूर्य दोष होने पर किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। अगर आपका सूर्य मजबूत नहीं है तो नौकरी पर खतरा भी हो सकता है और पिता और गुरु से भी नहीं बनती। आप हर समय थका हुआ महसूस करेंगे। आपके मन में अहम की भावना आ जाएगी। इसलिए सूर्य देव को प्रसन्न करना और सूर्य की स्थिति को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनिदेव महाराज के घर पधारते हैं, इसलिए वह प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसलिए आज थोड़े से प्रयास से ही सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं। आज के दिन से ही उत्तरायण की शुरुआत होती है, यानी कि देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। इसलिए मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान सूर्य के साथ भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के कुछ बहुत ही आसान उपाय बताने जा रहे हैं। यह आसान से उपाय आपको सिंदूर से करने हैं। मकर संक्रांति पर एक चुटकी सिंदूर आपकी किस्मत को बदल देगा। सिंदूर के यह आसान से उपाय मकर संक्रांति पर करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सूर्य देव की स्थिति मजबूत होगी, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की कृपा से कष्ट दूर होंगे, बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा से पूरे साल भर धन की कमी नहीं रहेगी और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सिंदूर का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। सुहागन महिलाएं भी अपनी मांग में पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं। कहते हैं कि सिंदूर हर तरह की मुसीबतों से बचाता है। सिंदूर नजर दोष को भी दूर करता है। सिंदूर भगवान सूर्य के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी, बजरंगबली और भगवान श्री गणेश को भी अति प्रिय है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए एक लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें सिंदूर मिलाना चाहिए। सिंदूर इतना मिलाएं कि जल लाल रंग का हो जाए। अब इस जल में 2 पुष्प डालकर और थोड़ी सी गुड़ की डेली डालकर आपको इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। सिंदूर मिले हुए लाल रंग के इस जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जल चढ़ाने के पश्चात जमीन पर से जल को उठाकर अपने मस्तक पर अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से दुर्भाग्य दूर होता है। भगवान सूर्य की कृपा से किस्मत साथ देने लग जाती है। कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होकर हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। मकर संक्रांति के दिन एक पात्र में थोड़ा सा जल लें। अगर घर में गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब इसमें एक चुटकी सिंदूर और एक चुटकी हल्दी मिला लें और पूजन करने से पहले इस जल को आप अपने मंदिर में रख दें। फिर धूप दीप जलाकर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी के साथ सूर्य देव का पूजन करें और भगवान जी को तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं, क्योंकि तिल भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाकर उसे भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। भोग लगाने के पश्चात भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर थोड़ी देर जय मां लक्ष्मी का जाप करें। इस तरह भगवान विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात आपके जीवन में जो भी समस्या है उसे दूर करने की प्रार्थना करें और परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अपने मस्तक पर कुमकुम से तिलक करें। अब आपने मंदिर में जो जल का पात्र रखा है उसे उठा लें और इस जल के पात्र से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। आपको घर का मुख्य द्वार जो है उसे खोलकर दरवाजे पर थोड़ा अंदर और थोड़ा बाहर की तरफ छिड़काव करना है। छिड़काव करने के पश्चात मां लक्ष्मी को प्रणाम कर घर आने के लिए आमंत्रित करें। ऐसा करने से धन की देवी मां लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। मां लक्ष्मी का घर में वास होता है जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस जल का घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करने के साथ ही पूरे घर में भी छिड़काव करना चाहिए। आप अपने रसोई घर में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, पूरे घर में, जहां यहाँ तक कि आपको अपने स्टोर रूम में भी इस जल का छिड़काव करना चाहिए। इस जल का छिड़काव जिस स्थान पर किया जाएगा वहां पर जो मौजूद नकारात्मक ऊर्जा होगी वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगी और उस जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जब नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी तो आपके मन में जो उदासी होगी, परेशानी होगी वह भी खत्म हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा से परिवार के लोगों का मन अच्छा रहेगा, आपसे प्रेम बढ़ेगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है वहां मां लक्ष्मी अवश्य ही पधारती हैं। इसलिए आज के दिन आप घर में इस तरह जल का छिड़काव कर मां लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें। ऐसा करने से पूरे साल भर घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। इस जल का छिड़काव आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अच्छा महसूस होगा और आपके अंदर जो नेगेटिविटी होगी वह भी दूर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, कचरा रखने के स्थान पर या टॉयलेट में इस जल को ना डालें। दोस्तों, आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ सिंदूर से तिलक भी लगाना चाहिए। यह तिलक आपको घर के मुख्य द्वार की चौखट पर, जमीन पर दोनों तरफ लगाना है। कहते हैं ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी अवश्य ही आती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर का तिलक लगाने से घर में किसी को बुरी नजर भी नहीं लगती। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, कोई ऐसा रोग है जो दवा कराने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा, या फिर किसी को बार बार बुरी नजर लग जाती है, आपके ऊपर किसी की रोक टोक लगी हुई है, या एक बीमारी खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, तो इन समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप एक चुटकी सिंदूर लें और इसे रोगी व्यक्ति के सिर पर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाएं, यानी कि 7 बार बारें। अब इसे आप शुद्ध बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मान्यता है ऐसा करने से रोगी जल्द ही स्वस्थ हो जाता है और जो रोक टोक लगी होती है वह भी दूर हो जाती है। दोस्तों, पति पत्नी में हर रोज झगड़ा होता है, आपसे प्रेम खत्म होता जा रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो आप मकर संक्रांति की रात को एक चुटकी सिंदूर एक कागज में रखें और उसकी एक पुड़िया बना लें और इस पुड़िया को आप अपने पति पत्नी के तकिए के नीचे रख दें और फिर आप चाहे तो सुबह के समय इसे उठा सकते हैं। फिर रात में आपको यह रख देनी है। ऐसा आपको लगातार 7 दिनों तक करना है। आपको पुड़िया या सिंदूर बदलना नहीं है, आपको रोज ही 7 दिन तक एक पुड़िया ही रखनी है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपसी जो तनाव होगा वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पति पत्नी में आपसी प्रेम बढ़ेगा। 7 दिन बाद आपको इस पुड़िया को शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है, किसी नदी या तालाब में डाल देना है। अगर ऐसी जगह आपके घर के आसपास ना हो तो आप साफ जगह पर मिट्टी में गड्ढा खोदकर इसे आप उसमें भी दबा सकते हैं। इस उपाय को करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और आपसी झगड़े जल्द ही खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन से देवताओं का दिन शुरू हो जाता है।
मकर संक्रांति पर ही खर मास समाप्त होता है और सभी शुभ मांगलिक कार्य वापस शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस मौके को हाथ से ना जाने दें और इन आसान से उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिससे वह भी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।